ग्रीस में आपका स्वागत है, प्राचीन अजूबों और आधुनिक खुशियों का देश। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसी जगह जाने का सपना देखा है जहां की प्राचीन वास्तुकला मानव सभ्यता से हजारों साल पुरानी है? एक ऐसी जगह जहां एजियन सागर पूरे समुदाय के लिए एक लिविंग रूम जैसा है और जहां महिलाओं को प्राचीन देवी देवताओं के जीवंत रूप में देखा जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं जो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह आश्चर्यों से भरी एक दुनिया है। ग्रीस मिथकों, इतिहास और सुंदरता में डूबा हुआ एक देश आपका इंतजार कर रहा है। धूप में भीगे हुए द्वीपों से लेकर बस्टलिंग शहरों तक, ग्रीस कई तरह के अनुभव प्रदान करता है जो आपकी इंद्रियों को मोहित कर लेंगे और आपको और अधिक चाहने पर मजबूर कर देंगे। चाहे आप प्राचीन खंडहरों की ओर आकर्षित हों जो देवी देवताओं और नायकों की कहानियां सुनाते हैं, टर्क्वाइज पानी जो आपको आराम करने के लिए बुलाता है, या यूनानी लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य की ओर, इस देश में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो अपनी ट्रैवल जर्नल्स उठाओ, अपने सबसे आरामदायक वॉकिंग शूज पहनो और ग्रीस के बारे में 15 आश्चर्यजनक तथ्यों में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाओ, जो आपको अपनी टिकट बुक करने और जादू का खुद अनुभव करने के लिए तरस जाएंगे। चलिए अभी अपनी खोज शुरू करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है ग्रीस से, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में बसा एक देश है जो अपने शानदार इतिहास, खूबसूरत नजारों और समृद्ध सांस्कृतिक पहचान के लिए मशहूर है। जरा सोचिए, एजियन सागर के धूप से सराबोर किनारे, हजारों द्वीपों से घिरे हुए, हर एक अपने अनोखे चरित्र और आकर्षण के साथ। जैसे ही आप मुख्य भूमि का पता लगाते हैं, आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, उपजाऊ घाटियां और प्राचीन खंडहर दिखाई देंगे जो बीते युग की कहानियां सुनाते हैं। ग्रीस एक ऐसा देश है जो अपने अतीत से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसका इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये वह भूमि है जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ, जहां दर्शन का विकास हुआ और जहां दुनिया के कुछ महानतम विचारकों और कलाकारों ने अपनी छाप छोड़ी। एथेंस के एक्रोपोलिस से लेकर ओलंपिया के ज़्यूस मंदिर तक, ग्रीस के शानदार अतीत के अवशेष पूरे देश में बिखरे हुए हैं, जो आपको समय में वापस जाने और प्राचीन सभ्यताओं की कुशलता पर अचंभा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन ग्रीस सिर्फ एक इतिहास का पाठ नहीं है, यह एक जीवंत और गतिशील देश है जिसकी आधुनिक संस्कृति उतनी ही मनोरम है जितनी इसकी प्राचीन जड़ें। यूनानी लोग अपनी गर्मजोशी, मेहमाननवाजी और जीवन के प्रति उत्साह के लिए जाने जाते हैं। आप उन्हें भीड़ भाड़ वाले कैफे में मजबूत कॉफी और उससे भी मजबूत बातचीत पर कहानियां साझा करते हुए पाएंगे। चाहे आप किसी ऐतिहासिक गांव की पत्थर की गलियों में घूम रहे हों या किसी साफ सुथरे समुद्र तट पर धूप सेंक रहे हों, ग्रीस एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो आपके घर लौटने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। तो आइए और ग्रीस के जादू का अनुभव कीजिए, जहां प्राचीन मिथक आधुनिक चमत्कारों से मिलते हैं। जरा सोचिए, एक शहर जो वक्त में जम गया हो, 3500 साल से भी ज्यादा समय से ज्वालामुखी की राख की परतों के नीचे दबा हुआ है। यह है अक्रोटिरी, एक प्राचीन मिनोअन शहर जो सांस रोक देने वाले सेंटोरिनी द्वीप पर स्थित है। हमारा सफर हमें 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में ले जाता है, जब अक्रोटिरी एक फलता फूलता बंदरगाह शहर था, जीवन और व्यापार से गुलजार। कल्पना कीजिए कि आप इसकी सुनियोजित सड़कों पर टहल रहे हैं, जिनके किनारे रंग बिरंगे घर हैं, जिन पर रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हुए जटिल भित्तिचित्र बने हैं। लेकिन अक्रोटिरी की कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया जब पास के ज्वालामुखी में एक प्रलयंकारी विस्फोट हुआ, जिसने शहर को राख और झांवा की एक मोटी चादर के नीचे दबा दिया। हालांकि इस विनाशकारी विस्फोट ने एक उल्लेखनीय संरक्षक के रूप में भी काम किया, जिसने अक्रोटिरी को समय के कहर से बचाया। आज जब आप अक्रोटिरी की खुदाई वाली सड़कों और घरों में घूमते हैं, तो आपको एक खोई हुई दुनिया की झलक देखकर विस्मय और आश्चर्य का अनुभव होगा।
कल्पना कीजिए कि आप मिनोअन्स की तरह ही पत्थर के फुटपाथ पर चल रहे हैं, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था को देखकर अचंभित हो रहे हैं और उन कमरों में झांक रहे हैं जहां कभी परिवार रहते थे, काम करते थे और सपने देखते थे। अक्रोटरी के घरों की दीवारों पर बने जीवंत भित्तिचित्र मिनोअन लोगों के कलात्मक कौशल का प्रमाण है। ये भित्तिचित्र रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं जो मिनोअन संस्कृति, मान्यताओं और यहां तक कि उनके फैशन की समझ के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। अक्रोटरी प्रकृति की शक्ति और मानव सभ्यता की नाजुकता का मार्मिक अनुस्मारक है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा जाता है, जिससे हमें सुदूर अतीत से जुड़ने और उन लोगों की कुशलता और लचीलेपन पर अचंभा करने का मौका मिलता है जो हमसे पहले थे। एजियन सी के टर्क्वाइज पानी के बीच में निकारिया है, एक ग्रीक आइलैंड जहां समय थोड़ा धीरे चलता है और लोग ज्यादा जीते हैं। यहां ज्यादा जीने का राज फैंसी सप्लीमेंट्स या एक्सरसाइज रूटीन्स में नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीवन में है जो नेचर, कम्युनिटी और जिंदगी के इस सिंपल प्लेजर्स से जुड़ा है। सोचो, आप उठ रहे हैं लहरों की आवाज से, फ्रेश सी एयर ले रहे हैं और अपना दिन शुरू कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग ग्रीक कॉफी के कप से, हर घुंट का मजा ले रहे हैं जब धूप आपके चेहरे पर पाद रही है। इकारिया में जिंदगी का मतलब है धीरे चलना, नेचर के रिदम के साथ रहना और अपने प्यारों के साथ वक्त बिताना। स्ट्रिक्ट डाइट्स और रिजिड शेड्यूल्स को भूल जाओ। इकारियंस अपने बॉडी की सुनते हैं, फ्रेश लोकल खाना खाते हैं और एक दो ग्लास वाइन दोस्त और परिवार के साथ एंजॉय करते हैं। इकारिया के जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी। पड़ोसी रोज मिलते हैं कहानियां, हंसी और सपोर्ट शेयर करने के लिए एक ऐसा सोशल फैब्रिक बनाते हैं जो कंफर्टिंग और लाइफ अफर्मिंग है। कई जनरेशंस के परिवार को एक साथ देखना कॉमन है, खाना, ट्रेडिशंस और बिलोंगिंग का डीप सेंस शेयर करते हुए। तो लंबी और खुश जिंदगी का राज क्या है? इकारियंस कहेंगे कि यह सिंपल रहने, नेचर से जुड़ने, अपने प्यारों को प्यार करने और धीरे जिंदगी जीने के बारे में है, एक ऐसा लॉन्गेविटी का रेसिपी जो इंस्पायरिंग और अचीवेबल है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव एथेंस है, ग्रीस की जीवंत राजधानी, एक ऐसा शहर जहां प्राचीन इतिहास और आधुनिक ऊर्जा दर्शनीय स्थलों, ध्वनियों और अनुभवों के मेल से मिलते हैं। कल्पना कीजिए, आप प्लाका की हलचल भरी गलियों में घूम रहे हैं, एथेंस का सबसे पुराना मोहल्ला, जहां आकर्षक कैफे और तबेयन कॉबलस्टोन वाली सड़कों पर फैले हुए हैं। उनकी हवा में ताजा बेक्ड स्पैनकोपिटा और स्ट्रॉन्ग ग्रीक कॉफी की खुशबू है। जैसे ही आप शहर में घूमते हैं, आप अपने आप को इसके गौरवशाली अतीत के अवशेषों के सामने पाएंगे। एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर वेलिचेस्टवेनो स्थित अक्रोपोलिस प्राचीन एथेनियन वास्तुकारों की इंजेन्युइटी और ग्रीस की एंड्यूरिंग विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। पार्थेनन की सीढ़ियों पर चढ़ने, उसके संगमरमर के स्तंभों को आसमान की ओर पहुंचते हुए और नीचे फैले शहर को देखने का एहसास, आपके सामने फैला इतिहास और आधुनिकता का एक पैनोरामा। इसकी कल्पना कीजिए। लेकिन एथेंस सिर्फ प्राचीन खंडहरों से ज्यादा है। यह एक ऐसा शहर है जो एक यूथफुल एनर्जी के साथ धड़कता है, एक रचनात्मक भावना जो इसकी स्ट्रीट आर्ट, इसके म्यूजिक सीन और इसके इनोवेटिव कुलिनरी लैंडस्केप में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सियरी के ट्रेंडी मोहल्ले को एक्सप्लोर करें, इसके बोहेमियन वाइब्स, स्ट्रीट आर्ट म्यूरल्स और बजिंग नाइट लाइफ के साथ, या एग्जार्चिया जाएं, कलाकारों और बुद्धिजीवियों के लिए एक स्वर्ग। इसकी इंडिपेंडेंट बुक स्टोर्स, लाइवली कैफेज और 1970 के दशक के छात्र विद्रोह की याद दिलाने वाली रिबेलियन की भावना के साथ। एथेंस एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, एक ऐसी जगह जहां आप घंटों घूम सकते हैं, हर कोने में हिडन जेम्स खोज सकते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो आपको सरप्राइज करेगा, आपको खुश करेगा और आपको इसके और सीक्रेट्स जानने की इच्छा छोड़ देगा। ग्रीस में कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है,
ये जीने का तरीका है, ये एक रिचुअल है, बातचीत शुरू करने का बहाना और जिंदगी के सिंपल प्लेजर्स को एंजॉय करने का एक मौका। कॉफी टू गो भूल जाओ। ग्रीस में कॉफी आराम से दोस्तों, परिवार या नए लोगों के साथ एंजॉय किया जाता है। इमेजिन करो एक ट्रेडिशनल कैफेनियन एक ग्रीक कॉफी हाउस में बैठकर ग्रीक कॉफी ऑर्डर कर रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग बिना छाने वाली कॉफी जो ट्रेडिशनली ब्रिकी एक लंबे हैंडल वाले कॉपर पॉट में बनती है। कॉफी का इंतजार करते हुए लोकल लोगों से बातें करो, स्टोरीज शेयर करो, हंसो और शायद बैकगैमन भी खेलो। जैब कॉफी आ जाए तो रिचुअल अप्रिशिएट करो। थिक खुशबूदार कॉफी एक छोटे कप में सर्व की जाती है, अक्सर एक ग्लास ठंडे पानी के साथ। कॉफी को धीरे धीरे सिप करो, रिच फ्लेवर्स को अपनी पैलेट पे फील करो। अगर आपका कॉफी ब्रेक 1-2 घंटे तक चल जाए तो हैरान मत होना। ग्रीस में अच्छी कंपनी और अच्छी कॉफी के साथ टाइम का मतलब अलग होता है। चाहे आप कॉफी बस्टलिंग सिटी स्क्वायर में पियो या क्वाइट सी साइड टबेरना में, ग्रीक कॉफी कल्चर का आर्ट यही है। रिलैक्स करो, लोगों से कनेक्ट करो और मोमेंट एंजॉय करो। जैसे ही आप ग्रीक शहरों की हलचल भरी सड़कों पर टहलते हैं, आपको एक अनोखी चीज दिखाई दे सकती है। कुत्ते दरवाजों पर आराम करते हुए, धूप से सराबोर चौकों में सोते हुए या स्थानीय लोगों के साथ आराम से टहलते हुए। ये आवारा नहीं है, बल्कि ये ग्रीस के सामुदायिक कुत्ते हैं। समुदाय के प्यारे सदस्य जो आजादी और देखभाल के एक ऐसे स्तर का आनंद लेते हैं जो देखने में दिल को छू जाता है। इन कुत्तों को अक्सर उनके चमकीले नारंगी कॉलर से पहचाना जाता है। स्वयंसेवकों और पशु कल्याण संगठनों के एक नेटवर्क द्वारा टीका लगाया जाता है, माइक्रोचिप किया जाता है और अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। नारंगी कॉलर इस बात का प्रतीक है कि उन्हें नपुंसक या नसबंदी कर दिया गया है और उन्हें आवश्यक टीकाकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। सामुदायिक कुत्तों की अवधारणा ग्रीक संस्कृति में गहराई से निहित है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जब कुत्तों को उनकी वफादारी और साहचर्य के लिए सम्मानित किया जाता था। आज इन कुत्तों को पड़ोस के संरक्षक के रूप में देखा जाता है, जो सड़कों पर नजर रखते हैं और समुदाय में आराम और सुरक्षा की भावना लाते हैं। अगर आप स्थानीय लोगों को इन प्यारे दोस्तों को खाना और पानी देते हुए या दोस्ताना थपथपाने के लिए रुकते हुए देखें, तो आश्चर्यचकित न हो। इन कुत्तों को केवल सहन नहीं किया जाता है, उन्हें ग्रीस में शहरी जीवन के अभिन्न अंग के रूप में अपनाया जाता है। तैयार हो जाइए इतिहास, नाटक और कानूनी बहस के अनोखे मेल को देखने के लिए। जैसे ही हम यात्रा करते हैं ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े शहर थेसालोनिकी की ओर, जहां हर साल एक दिलचस्प कार्यक्रम होता है, प्राचीन एथेनियन मामलों के नाटकीय मुकदमे। कल्पना कीजिए, आप समय में वापस जा रहे हैं प्राचीन ग्रीस के केंद्र में, जहां लोकतंत्र और कानूनी चर्चा केवल विचार नहीं थे, बल्कि जीवन के अनुभव थे। थेसालोनिकी कोर्ट ऑफ अपील्स की भव्य सेटिंग में विद्वान, वकील और कलाकार ऐतिहासिक कानूनी लड़ाइयों में जान फूंकने के लिए एक साथ आते हैं। ऐसे मामले जिन्होंने कभी प्राचीन दुनिया को मोहित किया था, जैसे कि सुकरात का मुकदमा या पार्थेनन मार्बल्स पर बहस, एक आधुनिक दृष्टिकोण से दोबारा जांच की जाती है, जिससे जीवंत चर्चाएं होती हैं और ऐतिहासिक घटनाओं पर नए दृष्टिकोण मिलते हैं। दर्शक जूरी बन जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं जैसे सबूत पेश किए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं और गवाहों से जिरह की जाती है। माहौल प्रत्याशा से भर जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक शख्सियतों का भाग्य अधर में लटका हुआ है, भले ही फैसला सदियों से तय हो। ये नाटकीय मुकदमे केवल नाटकीय प्रदर्शन से कहीं अधिक हैं। वे प्राचीन यूनानी कानून और दर्शन की स्थायी विरासत का प्रमाण है, जो हमें आलोचनात्मक सोच, बहस और न्याय की खोज के महत्व की याद दिलाते हैं। हमारा सफर हमें ओलंपिया ले जाता है, जहां ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, जहां एथलेटिक्स, स्पोर्ट्समैनशिप और ग्रीक विरासत का प्रतीक चमकता रहता है। वो है ओलंपिक की अमर ज्योति।
जरा सोचिए, आप ओलंपिया के प्राचीन स्टेडियम में खड़े हैं, मंदिरों और मूर्तियों के खंडहरों से घिरे हुए, और ओलंपिक मशाल के जलाने की रस्म देख रहे हैं। एक परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। हर 2 साल में प्रतीकों और परंपराओं से भरे एक समारोह में ओलंपिक मशाल को सिर्फ सूरज की रोशनी और एक परवलयिक दर्पण का उपयोग करके जलाया जाता है। जैसे ही सूरज की किरणें दर्पण से होकर गुजरती हैं, एक चिंगारी भड़कती है जो ओलंपिक भावना की पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। ओलंपिया से मशाल अपनी रिले यात्रा शुरू करती है, जिसे हजारों मशाल वाहक महाद्वीपों में लेकर जाते हैं और अंततः ओलंपिक खेलों के मेजबान शहर तक पहुंचती है, जहां यह पूरी प्रतियोगिता के दौरान जलती रहेगी। यह मशाल प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है, जो स्पोर्ट्समैनशिप, निष्पक्ष खेल और उत्कृष्टता की खोज के उन मूल्यों की याद दिलाती है जो समय से परे हैं। जब आप मशाल को जलते हुए देखते हैं तो इतिहास के महत्व और ओलंपिक की चिरस्थायी भावना को महसूस करें। यह एक ऐसा क्षण है जो मानव क्षमता की शक्ति और खेल की एकजुट करने वाली ताकत को दर्शाता है। तैयार हो जाइए ग्रीस के सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशंस की ब्यूटी और वंडर में खो जाने के लिए। हर एक डेस्टिनेशन पोस्टकार्ड परफेक्ट है, हिस्ट्री, कल्चर और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स का ब्लेंड। हमारा सफर शुरू होता है इंचांटिंग आइलैंड सैंटोरिनी से, जहां व्हाइट वॉश्ड विलेजेस वॉल्केनिक क्लिफ्स से चिपके हुए हैं और मेस्मराइजिंग ब्लू वाटर्स ऑफ द इजियन सी का नजारा दिखता है। जरा सोचिए, कल्डेरा के ऊपर सनसेट देखना, ऑरेंज, पिंक और पर्पल रंगों से भरा आसमान आइलैंड पर एक मैजिकल ग्लो डाल रहा है। आगे हम चलते हैं अक्रोपोलिस ऑफ एथेंस, जो ग्रीस के एंशिएंट पास्ट का क्राउन जूल है। जरा सोचिए, पार्थेनन के सामने खड़े हैं, इसके मार्बल कॉलम्स आसमान को छू रहे हैं, एंशिएंट ग्रीक्स की इंजेन्युइटी और आर्टिस्ट्री का प्रमाण। एक्रोपोलिस म्यूजियम एक्सप्लोर कीजिए, जहां एंशिएंट एथेंस की स्टोरीज और लेजेंड्स को जिंदा करने वाले आर्टिफैक्ट्स का ट्रेजर ट्रोव है। हमारा आखिरी पड़ाव है क्रीट आइलैंड, ग्रीक आइलैंड्स में सबसे बड़ा और मिथ और लेजेंड से भरा हुआ। पैलेस ऑफ नोसोस एक्सप्लोर कीजिए, मिनोवन सिविलाइजेशन का लेबिरिंथीन घर और किंग मीनोस, मिनोटोर और लेजेंडरी थीसियस की कहानियों की कल्पना कीजिए। एलाफोनिसी के पिंक सैंड बीचेस पर रिलैक्स कीजिए या समेरिया गोर्ज हाइक कीजिए, एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। इसके ऊंचे क्लिफ्स और डिवर्स फ्लोरा एंड फौना ग्रीस के नेचुरल वंडर्स की एक झलक दिखाते हैं। ये बस कुछ इनक्रेडिबल डेस्टिनेशंस हैं जो ग्रीस में आपका इंतजार कर रहे हैं। हर एक देश के रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी की एक यूनिक ग्लिम्स देता है। ग्रीस में जिंदगी जीने के लिए होती है, भागने के लिए नहीं। यहाँ बात है छोटी छोटी खुशियों को अपनाने की, अपनों से जुड़ने की और पल में जीने की। ग्रीक जिंदगी के बारे में आपको सबसे पहले जो चीज दिखेगी वो है उनका एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। ग्रीक लोग हाथों से बात करते हैं, उनके शब्द भी उतनी ही आसानी से बहते हैं जितनी कि उनके हाथों के इशारे। अगर आप खुद को उनकी बातचीत की लय में बहते हुए पाएं तो हैरान मत होइए, भले ही आपको उनकी बातें समझ ना आ रही हो। ग्रीक संस्कृति का एक और इम्पोर्टेंट पहलू है मेसिमेरी, दोपहर की झपकी। दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं और सड़कें सुनसान हो जाती हैं, क्योंकि ग्रीक लोग कुछ घंटों के आराम के लिए अपने घरों को लौट जाते हैं। ये दोपहर का विश्राम, रिचार्ज करने का, परिवार के साथ आराम से खाना खाने का और दिन की गर्मी से बचने का समय होता है। ग्रीक संस्कृति में परिवार सबसे इंपॉर्टेंट होता है और खाने का समय कई पीढ़ियों के साथ मिलने, खाना, कहानियां और हंसी शेयर करने का समय होता है। अगर आपको किसी ग्रीक परिवार के साथ खाने के लिए बुलाया जाए तो हैरान मत होइए। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसे आप जल्दी नहीं भूलेंगे। आपका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा, आपको खूब सारा स्वादिष्ट खाना और पेय पदार्थ दिए जाएंगे और आपको परिवार के सदस्य जैसा माना जाएगा। इसलिए जब आप ग्रीस की यात्रा करें तो ग्रीक जिंदगी को अपनाएं, आराम से चलें,
पल का आनंद लें और स्थानीय लोगों से जुड़े। हो सकता है कि आप खुद को उनकी कुछ आदतों को अपनाते हुए पाएं और जिंदगी के बारे में एक नए नजरिए के साथ घर लौटें। प्राचीन यूनानियों की कुशलता और वास्तुकला कौशल से दंग होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समय में वापस जाकर उन संरचनाओं का पता लगाते हैं जो हजारों सालों से बनी हुई है। प्राचीन यूनानी इंजीनियरिंग के उस्ताद थे। उनकी इमारतें और स्मारक गणित, ज्यामिति और निर्माण तकनीकों की उनकी उन्नत समझ का प्रमाण है। प्राचीन यूनानी वास्तुकला के सबसे प्रतिष्ठित उदाहरणों में से एक एथेंस में एक्रोपोलिस के ऊपर स्थित पार्थेनन है। देवी एथेना को समर्पित यह शानदार मंदिर डोरिक वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। इसके पूरी तरह से आनुपातिक स्तंभ और जटिल चित्र इसे देखने वालों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। लेकिन पार्थेनॉन कई वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है जो यूनानी परिदृश्य को दर्शाते हैं। ओलंपिया में ज्यूस के मंदिर से प्राचीन ओलंपिक खेलों का घर एपिडोरस थिएटर तक, जो अपने असाधारण ध्वनिकी के लिए प्रसिद्ध है, ये संरचनाएं अपनी सुंदरता, सरलता और स्थायी विरासत से आगंतुकों को आकर्षित करती रहती हैं। और भी उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें से कई संरचनाएं आधुनिक उपकरणों या तकनीक के उपयोग के बिना बनाई गई थीं। प्राचीन यूनानी अपनी सरलता, ज्यामिति और गणित के अपने ज्ञान और सदियों से समय की कसौटी पर खरी उतरी संरचनाओं को बनाने के अपने दृढ़ संकल्प पर निर्भर थे। ग्रीक कल्चर की रौनक और खुशी को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जानेंगे ग्रीक फेस्टिवल्स के बारे में। ये सेलिब्रेशंस 5000 सालों से ज्यादा समय से ग्रीक जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स से लेकर कल्चरल सेलिब्रेशंस तक ग्रीस में साल भर इवेंट्स होते रहते हैं जो आपके सेंसेस को जगा देंगे और आपको यादगार मेमोरीज देंगे। ग्रीस में सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है ईस्टर। ये फैमिली रियूनियंस, ट्रेडिशनल फीस्ट्स और रिलीजियस प्रोसेशंस का टाइम होता है जो रात के आसमान को रोशन करते हैं। जरा सोचिए, रोस्टेड लैम्ब की खुशबू हवा में फैल रही है जैसे फैमिलीज इकट्ठा होकर खाना खा रही हैं और क्राइस्ट के रेजरेक्शन को सेलिब्रेट कर रही हैं। ग्रीक फेस्टिवल कैलेंडर का एक और हाईलाइट है पतरास कार्निवल। ये यूरोप के सबसे बड़े और कलरफुल कार्निवल्स में से एक है। कलर्स, म्यूजिक और डांस के धमाल का अंदाजा लगाइए, जैसे इलैबोरेट फ्लोट्स सड़कों पर परेड कर रहे हैं, मास्क्ड रेवलर्स और ट्रेडिशनल ग्रीक म्यूजिक की धुनों के साथ। लेकिन सिर्फ बड़े फेस्टिवल्स ही ग्रीस को स्पेशल नहीं बनाते। साल भर आपको छोटे लोकल फेस्टिवल्स मिलेंगे जो वाइन हार्वेस्ट से लेकर रिलीजियस सेंट्स और समुद्र की बाउंटी तक हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। ये फेस्टिवल्स ग्रीस के असली स्पिरिट को एक्सपीरियंस करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी को पैशन, जॉय और ट्रेडिशंस के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। चलो अपने टेस्ट बड्स को तैयार करो। एक कुलिनरी जर्नी पे चलते हैं ग्रीस में, जहां खाना सिर्फ सस्टेनेंस नहीं है, ये लाइफ, फैमिली और ट्रेडिशन का सेलिब्रेशन है। ग्रीक क्विजीन एक सेंसरी डिलाइट है। फ्रेश फ्लेवर्स, वाइब्रेंट कलर्स और अरोमास का सिम्फनी जो आपको मेडिटेरेनियन के सन ड्रेंच्ड शोर्स तक ले जाएगा। सोचो, अपने दिन की शुरुआत एक ट्रेडिशनल ग्रीक ब्रेकफास्ट से, योगर्ट पे हनी और वॉलनट्स के साथ। सिंपल पर सैटिस्फाइंग तरीका एक्सप्लोरिंग के दिन के लिए फ्यूल अप करने का। लंच के लिए एक रिफ्रेशिंग ग्रीक सैलड एंजॉय करो। जूसी टोमेटोज, क्यूकम्बर्स, ऑलिव्स और फेटा चीज का मेडली, ऑलिव ऑयल और ऑरेगनो के स्प्रिंकल के साथ। जैसे ही सनसेट होने लगता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इकट्ठा हो जाओ एक ट्रेडिशनल ग्रीक डिनर के लिए। एक फीस्ट जो घंटों तक चलेगा और आपको पूरी तरह से कंटेंट फील कराएगा। सोचो, मेजेस की प्लेट्स शेयर कर रहे हो, स्मॉल डिशेस जो शेयरिंग के लिए बने हैं, जैसे त्जात्जिकी, योगर्ट, क्यूकम्बर और गार्लिक डिप, डोलमेट्स, स्टफ्ड ग्रेप लीव्स और केफ्टेडीज, मीटबॉल्स। और हाँ, कोई भी ग्रीक मील कंप्लीट नहीं होगा लोकल वाइन के ग्लास या दो के बिना।
सैंटोरिनी के क्रिस्प व्हाइट्स से लेकर निमेया के रोबस्ट रेड्स तक, ग्रीस वाइन्स का एक डाइवर्स सिलेक्शन ऑफर करता है जो इसके फ्लेवरफुल क्विजीन के साथ परफेक्टली पेयर करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रीस के जादू का अनुभव करने के लिए आपको कंगाल होने की जरूरत नहीं है। कई दूसरे यूरोपियन देशों के मुकाबले ग्रीस में रहना सस्ता है, जो इसे बजट कॉन्शियस ट्रैवलर्स और एक्सपैट्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। जरा सोचिए, एक ऐतिहासिक नेबरहुड में एक प्यारा सा अपार्टमेंट मिल जाए, लोकल कैफे नियन में अपनी सुबह की कॉफी पी रहे हैं, वो भी अपने देश के मुकाबले बहुत कम दाम में, और ताजा स्थानीय चीजों से बने स्वादिष्ट घर के खाने का मजा ले रहे हैं। यहाँ आना जाना भी काफी सस्ता है, बसेस और ट्रेन से लेकर फेरीज तक जो मेनलैंड को आइलैंड से जोड़ते हैं। और जब एक्टिविटीज की बात आती है तो ग्रीस में कई सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं, पुराने खंडहरों और म्यूजियम्स को एक्सप्लोर करने से लेकर सीनिक ट्रेल्स पर हाइकिंग और क्रिस्टल क्लियर पानी में तैरने तक। बेशक किसी भी डेस्टिनेशन की तरह आप लग्जरी अकोमोडेशंस, फाइन डाइनिंग और एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंसेस पर पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन ग्रीस की खूबसूरती ये है कि आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए भी एक फुलफिलिंग और यादगार ट्रिप का मजा ले सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बस इतना ही। हमने समय के साथ सफर किया है, ग्रीस के बारे में 15 अद्भुत तथ्यों को उजागर करते हुए, और हमें उम्मीद है कि इससे आपके अंदर घूमने की इच्छा जागृत हुई होगी और इस मनमोहक देश के लिए एक नई प्रशंसा पैदा हुई होगी। प्राचीन वास्तुकला के अजूबों से लेकर दिल को छू लेने वाली सांस्कृतिक विशेषताओं तक, ग्रीस ऐसे अनुभवों का ताना बाना प्रदान करता है जो निश्चित रूप से जीवन भर याद रहेंगे। हिस्टोरिक होराइजन्स के इस वर्चुअल एडवेंचर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ग्रीस के दिल और आत्मा में की गई इस गहरी पड़ताल पसंद आई होगी। याद रखें, यात्रा केवल जगहों पर जाने से कहीं ज्यादा है। यह नए अनुभवों को अपनाने, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ने और अपने क्षितिज का विस्तार करने के बारे में है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपने ग्रीक एडवेंचर की योजना बनाना शुरू करें और इस अविश्वसनीय देश के जादू को खुद खोजें। हम आपको अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम दुनिया भर से और भी छिपे हुए रत्नों और आकर्षक तथ्यों को उजागर करेंगे।